नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन, सहायकाचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की इस यूट्यूब श्रृंखला में आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब तक बहुत कुछ देखा, दस्तावेजों के बारे में, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, प्रिजम्पशन के बारे में। आज हम बात करेंगे सबूत के भार के विषय में। सामान्यतः कोई व्यक्ति जब न्यायालय में जाता है और कोई बात रखता है कि ये चीज़ मेरी थी, या मेरे घर में चोरी हो गई, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी के साथ कोई अपराध अपघटित हुआ है, या कोई सिविल केस है, तो इन सब मामलों में सबूत का भार, साबित करने का भार किस व्यक्ति पर होगा, इन सब का वर्णन, उन सब सिद्धांतों की व्याख्या इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के भाग 3 के चैप्टर 7 में दिया गया है, जिसका हेडिंग यही है, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। सबूत का भार के विषय में, इस संबंध में साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव, सबूत के भार के विषय में। इसके संबंध में धारा 101 से लेकर 114 तक कुछ विशेष सिद्धांत थ्योरी दी गई है। सबूत का भार, सबूत के भार का अर्थ है कि किसी तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व है। प्रत्येक पक्षकार को ऐसे तथ्य स्थापित करने होते हैं जो उसके पक्ष में हो, अर्थात किसी तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसका कि उसको साबित किए जाने में हित है, अर्थात दूसरे पक्षकार के विपक्ष में है। धारा 101 कहती है सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, कि जो कोई न्यायालय से ये चाहता है कि वह ऐसे किन्हीं विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वह प्राख्यात करता है, असर्ट करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। इसमें कुछ दृष्टांत दिए हुए हैं। क न्यायालय से चाहता है कि वह ख को उस अपराध के लिए दंडित करने का निर्णय दे जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया है। यहाँ पर क को यह साबित करना होगा कि ख ने वो अपराध किया है। दूसरा दृष्टांत लेते हैं। क न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह प्राख्यान और ख प्रत्याख्यान करता है, अर्थात क पॉजिटिव बात करता है, ख डिनाई करता है, ये निर्णय दे कि वह ख के कब्जे में की अमुक भूमि का हकदार है। क को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा। धारा 101 जो सबूत के भार का महत्व इसलिए होता है कि भार मुक्त न होने से वह पक्षकार जिस पर भार होता है वह वाद में असफल हो जाता है। सबूत के भार से मुक्त होने के लिए ये अपेक्षित नहीं है कि वह पक्षकार जिस पर भार है समस्त उपलब्ध साक्ष्यों को पेश कर दे। इतना साक्ष्य पर्याप्त होता है कि उसके आधार पर न्यायालय वे निष्कर्ष निकाल सके जिनको वह चाहता है। सबूत के भार का साधारण सिद्धांत, धारा 101 ये निर्धारित करती है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो तथ्यों के सकारात्मक पहलू का दावा करता है, जो सुविधा का नियम है, तथा जो रोमन विधि को उद्भुत करता है कि सबूत का भार प्रकथन करने वाले पर है, न कि प्रत्याख्यान करने वाले पर है, अर्थात जो डिनाई करता है। सबूत का भार वादी या अभियोजन पर होता है। विवादक अर्थात जो इशू है उस पक्षकार द्वारा साबित किया जाना चाहिए
जो सकारात्मक कथन करता है, न कि उस पक्षकार द्वारा जो नकारात्मक कथन करता है। ये नियम रोमन विधि से प्राप्त होता है कि जो कोई विधि की सहायता का अवलंबन लेना चाहता है, सर्वप्रथम उसे अपना केस साबित करना चाहिए। वादी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। वादी प्रतिवादी की कमजोरी द्वारा स्वयं को लाभान्वित नहीं हो सकता। वादी का केस उसके द्वारा पेश किए गए साक्ष्य पर खड़ा होता है, अर्थात गिरता है। सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ का जो अर्थ होता है, तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व है। प्रत्येक पक्षकार जो ऐसे तथ्यों को स्थापित करना होता है जो उसके पक्ष में हो या दूसरे पक्षकार के विपक्ष में, ये जानने के लिए कि कौन पक्षकार सकारात्मक बात कर रहा है, विषय के सार को देखा जाता है, प्रयुक्त शब्दों को नहीं। एग्जाम्पल, एक गृह स्वामी ने किराएदार पर आरोप लगाया कि उसने संविदा के अनुसार मकान की मरम्मत नहीं करवाई थी। प्रतिवादी ने उत्तर में कहा कि उसने वास्तव में तथा भलीभांति मरम्मत करवाई थी। वादी नेगेटिव बात कर रहा था और प्रतिवादी सकारात्मक। न्यायालय ने कहा कि यह केवल व्याकरणिक रूप से सकारात्मक था और विषय के सार को देखते हुए ये वादी को साबित करना था कि भवन की मरम्मत नहीं की गई थी। लॉर्ड आविंजर सीबी ने कहा कि साधारण दृष्टि में इस विषय को देखते हुए हमें देखना है कि कौन सा सारभूत तथ्य साबित होना है। विवाद का रूप क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसका सार तथा प्रभाव। कई परिस्थितियों में अभिवचनों के शब्दों की जरा सी फेर फार से विषयों को सकारात्मक या नकारात्मक बनाया जा सकता है। वादी ने यह कहा, आपने मरम्मत नहीं की, वह यूँ भी कह सकता था कि आपने मकान टूटने दिया। न्यायालय को विषय का सार देख लेना चाहिए और फिर पक्षकार को साक्ष्य आरंभ करने का आदेश दें जो सारभूत रूप से सकारात्मक बात करता है। हर एक मामले में कुछ तथ्य या कुछ प्रतिपादनाएं एक और के पक्षकारों द्वारा प्रख्यात की जाती है और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याख्यात या कम से कम स्वीकृत नहीं की जाती। तब प्रश्न ये उठता है कि उन दोनों में से किस पक्षकार को विवादक तथ्य साबित करना जरूरी है। किसी विवादग्रस्त बिंदु पर साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने से पूर्व न्यायालय को ये तय करना होता है कि कोई तथ्य विशेष किसी पक्षकार द्वारा साबित किया जाना है। जिस पक्षकार द्वारा उसे साबित किया जाना है उसके बारे में ये कहा जाता है कि सबूत का भार उस पक्षकार पर है। विवादक तथ्य को साबित करने हेतु साक्ष्य को प्रस्तुत करने के दायित्व को सबूत का भार कहते हैं। इस धारा के अर्थों में सबूत के भार से अभिप्राय है मामले को स्थापित करने का भार। भार का अर्थ है जिम्मेदारी या दायित्व। इस पद का सही अर्थ यह है कि यदि कोई साक्ष्य उस पक्षकार द्वारा न दिया जाए जिसके ऊपर उसका भार डाल दिया गया है तो वह विवादक उसके विरुद्ध निष्कर्षित किया जा सकेगा। सबूत का भार तथा साबित करने का भार, बर्डन एंड ऑनस ऑफ प्रूफ। सबूत के भार तथा साबित करने का भार की तुलना करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें एक आवश्यक भेद है। सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसे कोई तथ्य साबित करना होता है और वो कभी नहीं बदलता नहीं, परंतु साबित करने का भार स्थान बदलता रहता है। सबूत के भार के दो अर्थ होते हैं। पहला, सबूत का भार जो विधि तथा अभिवचनों के नियमों के अनुसार पूरा किया जाता है, तथा दूसरा, साक्ष्य पेश करने के द्वारा किसी तथ्य को साबित करना। धारा 101 पहली बात के बारे में है, वहीं धारा 102 दूसरी बात के बारे में है। अब इसमें बात करते हैं कि धारा सबूत के भार के प्रकार। पिप्सन ने कहा कि पद सबूत के भार को जब न्यायिक कार्रवाई में उपयोग किया जाता है तो उसके दो स्पष्ट तथा सुभिन्न अर्थ होते हैं। एक, पहला, किसी मामले को स्थापित करने का भार।
दूसरा, साक्ष्य पेश करने के कर्तव्य तथा आवश्यकता के अर्थ में सबूत का भार। इस संबंध में पहले धारा 102 का अध्ययन कर लेते हैं, जो कहती है कि सबूत का भार किस पर होता है। सबूत किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाए। इसके एग्जाम्पल देता है कि ख पर उस भूमि के लिए क वाद लाता है जो ख के कब्जे में है और जिसके बारे में क प्रख्यात करता है कि ख के पिता ग की विल द्वारा क को दे दी गई थी। यदि किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए तो ग इसका हकदार होगा कि वह कब्जा रखे, तो सबूत का भार क पर होगा। सबूत, जैसा कि अपन ने बात की कि सबूत के भार के दो अर्थ होते हैं, किसी मामले को स्थापित करने का भार, दूसरा साक्ष्य लाने का भार। किसी मामले को स्थापित करने का भार से तात्पर्य है कि ऐसा भार उस पक्षकार पर होता है, चाहे वादी हो या प्रतिवादी, जो विवादग्रस्त तथ्यों की सकारात्मकता का मौलिक रूप से समर्थन करता है। ऐसे सबूत का भार अभिवचनों के आधार पर परीक्षण में ही विधि के प्रश्न के रूप में निश्चित किया जाता है। ये पूरे विचारण में स्थिर रहता है। ये नियम धारा 101 से अंतर्विष्ट है। इस धारा के अनुसार जो कोई न्यायालय से ये चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वह प्राख्यान करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है तब ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। दूसरा है साक्ष्य लाने का भार। तो साक्ष्य पेश करने के अर्थ में साबित करने का भार स्थिर नहीं रहता। भार एक पक्षकार या दूसरे पक्षकार द्वारा पेश किए गए साक्ष्य या एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के पक्ष में की गई तथ्य या विधि की उपधारणा के अनुसार समय समय पर बदलता रहता है। जैसे ही एक पक्षकार अपने पक्ष में उपधारणा करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है, सबूत का भार दूसरे पक्षकार पर चला जाता है। सबूत का भार और साबित करने के भार में अंतर। बेसिक रूप से सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसे कोई तथ्य साबित करना होता है और कभी भी दूसरे पक्षकार पर नहीं जाता, जबकि साबित करने का भार स्थिर नहीं रहता और ऐसे तथ्यों को साबित करने के कारण जिससे उसके पक्ष में उपधारणा की जा सकती है, दूसरे पक्ष पर चला जाता है। जब किसी मामले में साक्ष्य न देने के कारण असफल हो जाएगा, उसी पक्षकार पर साबित करने का भार होना कहा जाएगा। आपराधिक एवं सिविल मामलों में सबूत के बारे में अंतर। आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त पर लगाए गए आरोप को संदेह से परे साबित करना अनिवार्य होता है। इसके विपरीत सिविल मामलों में सबूत का भार संभावनाओं की प्रबलता पर निर्भर करता है। दूसरा अंतर है, सिविल मामलों में सबूत का भार दोनों पक्षकारों पर होता है और जो पक्षकार किसी तथ्य के अस्तित्व को प्रख्यात करता है उसे उस तथ्य को साबित करना चाहिए, जबकि आपराधिक मामलों में अभियुक्त का दोष साबित करने का भार सदैव अभियोजन पक्ष पर रहता है और बदलता नहीं है। इस संबंध में एक विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार धारा 103 बताती है कि किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे जब तक कि किसी विधि द्वारा ये उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। ख को क चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय विश्वास करे कि ख ने चोरी की स्वीकृति ग से की थी। क को ये स्वीकृति साबित करनी होगी। ग न्यायालय से चाहता है कि वह ये विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर वह अन्यत्र था, तो उसे साबित करनी चाहिए।
धारा 101 के द्वारा पक्षकार उन समस्त तथ्यों को साबित करना पड़ता है जिसे वह अपने को निर्णय का हकदार बनाने के लिए उस समय अभिकथित करता है जब सबूत का भार उस पर हो। वहीं धारा 103 किसी एक विशिष्ट तथ्य के सबूत के लिए उपबंध करती है, अन्यत्र उपस्थिति के अभिभावक को अभियुक्त द्वारा ही साबित किया जाना होता है। जहाँ कोई व्यक्ति किसी मार्गाधिकार का दावा करता है तो उसे साबित करना होगा कि उसने अधिकार अर्जित कर लिया था।